वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक लेके आए हैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ ना कुछ आपको चांस है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है हमारे, चाहे जितने भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इससे पहले हमने क्या कवर किया है, इससे पहले मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन किया है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। हमने ये स्टडी किया था लास्ट लेक्चर तक। और आज हम इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या है। आई थिंक आप लोगों को सोलेनॉइड के बारे में ही नहीं पता होगा कि सोलेनॉइड क्या है, कैसा दिखता है। तो सोलेनॉइड एक्चुअल में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो ये फिगर है ये सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक जिसमें वायर, कॉपर वायर हमने लपेट रखी है दोनों तरफ एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर। ठीक है, और ये जो कॉपर वायर है ये इंसुलेशन के साथ है, यानी इसके ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग है। तो जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, और उसका कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सोलेनॉइड को ही समझते हैं, सोलेनॉइड है क्या। सो सोलेनॉइड बेसिकली एक हेलिकल शेप में वाउंड की हुई कॉपर वायर है। ठीक है, ए कॉपर वायर विद इंसुलेशन वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब है जैसे ये हमने एक कॉपर वायर को इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर दिया, तो ये हमारा एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इस सोलेनॉइड को आपने कॉपर वायर से बनाया, हेलिकल फॉर्म में इसको बाउंड कर रखा है, तो ये हमारा एक जनरल सोलेनॉइड है। लेकिन अगर इस सोलेनॉइड को हम करंट अगर इसमें फ्लो करवा दें तो ये हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे कोई सोलेनॉइड हमारे जनरली कोई काम का नहीं है जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सपोज इसमें हम डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट इसमें फ्लो करवाते हैं, तो बात करते हैं किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, इसका कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और किस तरीके का हम अगर इसमें करंट फ्लो करवाएं। जब भी बात हम करंट की बात करेंगे तो यहां डीसी करंट की ही बात करेंगे, यानी अल्टरनेटिंग करंट का यहां कोई लेना देना नहीं है। जब हम इसमें डीसी करंट फ्लो करवाएंगे, लेट्स सपोज मैंने यहां से डीसी करंट फ्लो करवाया, ठीक है, आई अमाउंट में, और इधर से ये करंट एग्जिट हो रहा होगा, तो इसमें डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कुछ बार मैग्नेट के जैसा ही बनेगा। यानी हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरली बनता है, और अंदर हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अंदर हमेशा कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी। डायरेक्शन के लिए बेसिकली लेट्स सपोज यहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है और यहां बन रहा है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से एग्जिट होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और यहां एंटर कर रही होंगी। ठीक है, ये हमारा एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो। बेसिकली यहां बीच में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कैसी है, यूनिफॉर्म शेप की है। तो हमेशा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बीच में हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ये है बीच में इसकी, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है उसको हम B इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। एन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई यहां करंट को रिप्रेजेंट करता है, आई यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। और ये बाकी इस फॉर्मूले का भी हमें 10th लेवल पे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली हमें यहां से क्या चीज ध्यान आ रहा है कि एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा यहां पे करंट के मैग्नीट्यूड पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। एक ये भी मैंने यूज किया है म्यू नॉट,
ये वैक्यूम की परमेबिलिटी है, ठीक है। वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। अगर हम यहाँ पे कोई सॉफ्ट आयरन या किसी मटेरियल के ऊपर हमने इसको बाउंड किया होता तो उस मटेरियल की ये क्या आ जाती, मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ जाती। तो ये है एक जनरल वे में हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड ही ड्रॉ करना आ जाता है कई बार। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड जब आप बात कर रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए, यहां पे इस रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये है नॉन यूनिफॉर्म, बाहर कितना है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यही है। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड यानी सोलेनॉइड से जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएंगे, कॉर्नर की तरफ जाएंगे, एंड पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बीच में होता है और उसकी वैल्यू ये होती है। एंड्स पे, कॉर्नर पे अगर हम बात करें तो इसका हाफ हो जाता है, इसका हाफ डिवाइड बाय 2, यानी इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, और उससे बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो और भी ज्यादा कम होता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये इसका फिगर हो गया। और ये किस तरीके से बिहेव करता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। बार मैग्नेट का आपने इससे पहले स्टडी कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी बिहेव करता है। याद रहे इसी को हम मैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, बहुत काम की चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कई जगह पे हम यूज करते हैं। और इसको किससे बनाते हैं, सोलेनॉइड से ही बनाते हैं। करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही यहां हमारे काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्लियर है। जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। यानी हमारे कंट्रोल में है, हम जब भी चाहें इसका मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी खास बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं हमारे मोटर वगैरह में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जनरेटर होती है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा टॉयज वगैरह के अंदर भी यूज किया जाता है। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जिसपे इसपे ये कह सकते हैं कि हमारे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड्स। सो बेसिकली जो फैक्टर हैं जिन पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड करता है। इस फिगर, ये फिगर के नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले में 3 कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, म्यू नॉट, एन और आई। ये तीनों ही वेरिएबल है जिसपे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड डिपेंड करता हुआ, ठीक है। यानी सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं, ठीक है। यानी करंट पे डिपेंड करता है, करंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। आप इसको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। यानी हम ये कहें कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा करंट का उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। दूसरी खास बात, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने ज्यादा आपने टर्न्स दिए हैं इसमें, वो टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्योंकि ये जो है एन, इस एन को हम बेसिकली कैपिटल एन डिवाइड बाय एल लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। एल क्या है, इसकी लेंथ है सोलेनॉइड की। तो टोटल टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, अभी इसमें मैंने 5 बनाए हैं। जितने भी ज्यादा होंगे, ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है।
ठीक है, या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थर्ड पॉइंट आ गया मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, कोर मटेरियल कह सकते हो। कोर मटेरियल जो बीच में हमें सोलेनॉइड के बीच में जो मटेरियल यूज करेंगे, जिसके ऊपर हम सोलेनॉइड को बाउंड करते हैं जनरली, वो मटेरियल कौन सा है? हो सकता है वो सॉफ्ट आयरन हो सकता है आपने कोई और मटेरियल यूज किया हो। जिस भी मटेरियल की ये जो वैल्यू है, जिसको हमने कहा मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसे अभी हमने बिना किसी मटेरियल के ही हमने इस सोलेनॉइड को बनाया है, यानी किसी मटेरियल के ऊपर आपने बाउंड नहीं किया इसको। लेट्स सपोज अगर हम इसको अब सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड करते हैं, तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर जब भी हम इसको बाउंड करेंगे तो सॉफ्ट आयरन के ऊपर बाउंड करने से मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम से ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दे। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मटेरियल की, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, सो ये थे इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग सोलेनॉइड का कंसेप्ट। ठीक है, फिगर इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि ये अब मैंने नॉर्थ क्यों चूज किया, इसको साउथ क्यों चूज किया, ये डिपेंड करता है आपने करंट की डायरेक्शन कैसी ली। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि क्रॉस सेक्शन आपका इस टाइप का है और करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने बताया था कि साउथ पोल बनेगा। ठीक है, और अगर ये बनता होता करंट भाई कुछ इसमें ऐसे है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा। ये लास्ट के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है उसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पोल यहां कौन सा क्रिएट होगा। जो कुछ साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, हमारे मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट की साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम जब चाहें वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वेरी कैसे कर सकते हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो मैं वो भी लिख देता हूं, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। पोलैरिटी चेंज हो सकती है इसकी। पोलैरिटी से मतलब है नॉर्थ पोल को साउथ बना सकते हो और साउथ को नॉर्थ बना सकते हो। इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं इजीली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही हम डायरेक्शन की बात करें, करंट की जो कांस्टेंट करंट यहां पे फ्लो कर रहा होगा आई, यानी डीसी करंट है, इसकी डायरेक्शन चेंज करते ही पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और क्या खास बात है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, magnetic field strength can be changed। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी आप चेंज कर सकते हो इसकी। वो कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैंने आपको बताया है कौन कौन से फैक्टर है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, और तीसरा मटेरियल हो गया म्यू। इन तीन चीज को आप चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चाहते हो कि इंक्रीज हो जाए तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है उसको आप इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ा दीजिए और ज्यादा कॉइल्स इसमें बना दीजिए। ठीक है, और जो आपने म्यू की अगर बात करें तो इसमें जो भी मटेरियल आपने यूज किया है कोई ऐसा मटेरियल यूज कर दीजिए जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो ये फैक्टर है जिन पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज करना है तो इनको डिक्रीज भी किया जा सकता है। मैग्नेटिक
फील्ड को हम अगर डिक्रीज करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को डिक्रीज करना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करना होगा, ये अब आपको पता लग गया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, नीचे लिंक गिवन है। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए परमानेंट मैग्नेट। देखिए जो आपने स्पीकर वगैरह के अंदर लगी हुई मैग्नेट देखी वो एक परमानेंट मैग्नेट है, और अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, यानी हमने क्या किया, किसी कॉपर वायर को जिसके ऊपर एक इंसुलेशन हमने लगा रखी है, उस कॉपर वायर को हमने बाउंड किया किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हेलिकल फॉर्म में, तो वो हमारी क्या बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने अपने एप्लीकेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए हमने उसको बनाया। जैसे कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल हम बनाएं, तो इलेक्ट्रिक बेल टॉयज हो गया, इलेक्ट्रिक बेल आपने देखी हो, उसके अंदर भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट भी आपने देखी होगी जरूर से जरूर, जिसमें आपने स्पीकर वगैरह के अंदर जो मैग्नेट देखी वो एक परमानेंट मैग्नेट है। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इट इज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ओके, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। जबकि ये क्या है, ये एक लोड स्टोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी ये एक आयरन की ओर है जहां से इसको हमने बनाया है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट जो है ये हमने बनाई नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है, ऑलरेडी नेचुरल है ये, ठीक है। इसको परमानेंट मैग्नेट की जगह पे नेचुरल मैग्नेट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इट इज नेचुरल, ठीक है, इसको नेचुरल बोल सकते हैं। और मैग्नेटाइट है ये, जिसको मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड होता है एक किस्म का ये, ठीक है। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें, इसकी हमने देखा था कि पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं, जबकि इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज की जा सकती, ठीक है। इट्स पोलैरिटी इज फिक्स्ड, इसकी पोलैरिटी फिक्स है, इसकी पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज फिक्स, ठीक है, फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते। इसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, बट इसको हम मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज जनरली नहीं कर पाते अपने अकॉर्डिंग। यानी इसको डीमैग्नेटाइज अगर करना है, इस मैग्नेट को बार बार हम नीचे बार बार गिराते रहें, ठीक है, तो या फिर हथौड़े से पीटते रहें, या इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें, तो इसको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर हम डीमैग्नेटाइज करना चाहें तो सिंपली आपको क्या करना होगा, करंट जो इसमें फ्लो कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे कम कर दीजिए, या इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो करना बंद कर दीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी धीरे धीरे। सो दीज आर द सम मेन डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए परमानेंट मैग्नेट। तो डियर स्टूडेंट, ये अच्छे से आप लोगों ने सीख लिए होंगे, और अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो इन पे डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, और भी ज्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते जनरली, अगर कहीं पे इसको डीमैग्नेटाइज करने की बात आती है तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करके डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली
इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। टॉपिक हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उस पर कोई फोर्स भी एक्ट करता होगा या नहीं, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट्स सपोज बी से मैंने रिप्रेजेंट किया है मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने इसमें रख दिया। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इसमें, एंड इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी लेंथ हमने कंसीडर कर ली, एल लेंथ है। लेंथ कितनी है इसकी? एल लेंथ है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये हम चेक आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड को आपने बी से रिप्रेजेंट किया है, करंट को आई से, और एल क्या है इस कंडक्टर की? लेंथ, जिसको हमने थीटा एंगल पे रखा है हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि किन फैक्टर पे वो फोर्स डिपेंड करता होगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डिपेंड्स, किन पे डिपेंड करेगा? सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम कह सकते हैं लेंथ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रोंग है इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। चौथी चीज जो यहां पे दिख रही है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ओवरऑल हम ये लिख सकते हैं दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट हम यूज करेंगे के, जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो आई एल बी साइन ऑफ थीटा। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो बेसिकली 0 1 कब हो सकती है, कितने एंगल पे हमारा कंडक्टर रखा हो जिसपे इस पे ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम एक्ट करेगा। ठीक है, अगर थीटा हमारा इक्वल टू 90 डिग्री हो, पहला केस 90 डिग्री कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा कंडक्टर कैसे रखा हो? परपेंडिकुलर रखा हो। ठीक है, परपेंडिकुलर रखा हो, उसमें करंट भी फ्लो करता हो। तो ऐसे केस में हम F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। सो ऐसे केस में फोर्स जो बनेगा वो बनेगा आई एल बी। ठीक है, और ये मैक्सिमम होगा। ये कितना होगा? मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से हम अगर कहें कि हमारा कंडक्टर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे रखा है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा हो हमारा कंडक्टर। तो ऐसे में उसके ऊपर जो फोर्स बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 और साइन 180 दोनों की ही वैल्यू 0 होती है। तो F इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
जब ये ऐसे रखा है तो इसके ऊपर फोर्स बनता है, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जिन्होंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अभी तक नहीं स्टडी किए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हम लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करें तो हम देखते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो मिडल फिंगर से, फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडल फिंगर से करंट और फोर फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। अब जैसे मैं ये कहूं कि ये 90 डिग्री पे है, करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, फोर फिंगर की डायरेक्शन मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ की है, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट टू दी प्लेन आ रही है, इनवर्ट टू दिस बोर्ड आ रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें। ऐसे इस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि किस डायरेक्शन पे उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमने ये यहां पे बना के देखा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। लेट्स सपोज हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कह दिया कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रख रखा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, दैट मींस वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी ये आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमारी ये फिंगर बताएगी, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपवर्ड टू दिस बोर्ड आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ मार करके इस डायरेक्शन में होगी ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड। तो ऐसे हम इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। ये सारे मैंने एक ही वीडियो के अंदर बना रखे हैं और वो प्लेलिस्ट के अंदर शामिल कर रखा है, उसको जरूर देख लेना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितना फोर्स बनता है, फोर्स लगता है या नहीं लगता है, इसके लिए एक एक्टिविटी भी बना रखी होगी, हमारे बुक में जरूर मिल जाएगी आपको वो एक्टिविटी। उसमें क्या किया है कि भाई एक हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे लगा रखी होगी, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है इसमें किस डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में, और इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरीके से रख दिया, रखा किसी क्लैंप की हेल्प से हमने रख दिया, ये क्लैंप लगा दिया हमने, ठीक है। और इस क्लैंप की हेल्प से हमने इस कंडक्टर को इससे लपेट के और बैटरी से अटैच कर दिया। बैटरी से जब हमने अटैच किया तो इस तरीके से इसमें ये की लगा दी, और इसका दूसरा जो एंड है उस दूसरे एंड को हमने इससे लपेट के इससे अटैच कर दिया। अब देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें कुछ ऐसे है, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, थंब की डायरेक्शन इनवर्ट टू दिस बोर्ड आ रही है, इनवर्ट टू दी प्लेन आ रही है, ठीक है, मतलब ये इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, उसको भी देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्ट करता है, और जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगता है ये हमने चेक कर लिया, वो है F इज टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, इतना फोर्स एक्ट करता है। तो अगर हम फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो करंट के मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा किया जा सकता है, लेंथ है कंडक्टर की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से ये आप फोर्स को वेरी भी कर सकते हो अगर वेरी करने की बात आती है तो, ठीक है। अगर आपको पेपर वगैरह चाहिए है, ठीक है, यानी हमारे 10th क्लास के जो भी पेपर हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहां पे हम 9 से 12 तक के नोट्स वगैरह या इंपॉर्टेंट यूट्यूब लिंक और इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को उसकी हेल्प मिल सके। जरूर से जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि आज जो वीडियो आपने देखा है इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे, और उम्मीद ये करता हूं कि इस
वीडियो का लिंक जरूर आप अपने स्टेटस पे लगाओगे ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका हेल्प मिल सके। ठीक है, और लोगों को प्रमोट कीजिए और स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।